अपना नाम बताइए। आपका नाम? रणवीर सिंह कठवा। कहाँ से हो आप? कठवा से, गांव कठवा से। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? सरकार बीजेपी की होगी सरकार तो। हाँ, यहाँ से सरकार बीजेपी की होगी। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र के। तो कुरुक्षेत्र की सीट से नवीन जिंदल खड़े हैं बीजेपी से, गठबंधन से सुशील कुमार गुप्ता खड़े हैं और जेजेपी से अभय सिंह चौटाला हैं। तो क्या लगता है इन तीनों में से कौन आ रहा है? ये होगी नवीन जिंदल। नवीन जिंदल होगा, नवीन जिंदल की ज़्यादा वोट है। नवीन जिंदल को बीजेपी ने चोर बोला था, अभी उनको कोहिनूर बोल रही है, तो क्यों बोल रही है? ये तो इनके अपने वो हैं भाई, मान ले पहले ये चोर बोल दिया, अब कुछ ना कुछ कर करा के अपना ये बीजेपी में लगे होगा। तो अब बीजेपी का तो लहर है, ये लहर के कारण बन जाएगा। लहर है ना, लहर की वजह से बन जाएगा, वैसे नहीं बनता। लहर की वजह से बन जाएगा, मोदी की वजह से बनाएगा। वोट मोदी को मिल रही है, जिंदल को नहीं मिल रही है। जिंदल को नहीं मिल रही है वोट, वोट मोदी को मिल रही है। समझे? मोदी को मिल रही है, अमित शाह को मिल रही, चाहे आप जोगी को लगा ले, इनको मिल रही है वोट। तो जिंदल को मतलब कोई वोट नहीं देना चाहता है। जिंदल को कोई वोट नहीं देना चाहता, जो वोट तो मोदी को जा रही है सारी। जिंदल की वोट नहीं है, मोदी की वोट है। ऐसा क्यों? जिंदल को क्यों नहीं वोट दे रहे हो? वो फिर वही बात है, ये कभी इधर बदल गए, कभी इधर बदल गए, कभी कांग्रेस में चले गए, कभी बीजेपी में आए गए। ये कारण है सारा। इनको वोट कहाँ से है? इनको वोट नहीं मिलती। वोट तो मोदी को मिल रही है ऊपर, जो सरकार काम कर रही है, काम को वोट मिल रही है। अब ये हमारा पिछले इलेक्शन में वो था, नायब सैनी था ना, नायब सैनी MP था, तो आज तक वो यहाँ से हमारे साहबाद में आकर नहीं बढ़िया, वोट मांगने तक भी नहीं आया, फिर भी मोदी के मुँह वो बन गया था। कैंडिडेट को जैसे कैंडिडेट के नाम पर आप लोग वोट नहीं दे रहे हैं। नाम पे वोट नहीं मिलती यार, ये बात गलत है। कैंडिडेट के नाम पे वोट नहीं मिलती। नवीन जिंदल कैसे लगते हैं? जमीनी तौर पर जुड़े हुए नेता हैं वो। ये तो ठीक है, नवीन जिंदल भी कोई बात नहीं है, पर उसके ऊपर जो वो लग रहा है, इल्ज़ाम लग रहा है, क्यों पंडित जी? बीजेपी नहीं लगाया। हाँ, बीजेपी नहीं लगाया था, फिर अपने पार्टी में ले लिया। अपनी पार्टी में ले लिया दोबारा। ऐसे तो काफ़ी लड़ गए, कांग्रेस के लोग काफ़ी लड़ गए बीजेपी में, जिन्हें गफले करके यहाँ इधर गफला कर लें, कांग्रेस में आके बीजेपी में बढ़ जाए। हम तो सिर्फ मोदी को वोट दे रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा फेस सामने आए जो कि स्थिरता रहे? ना जी ना, सिर्फ नवीन जिंदल की तरह इधर से उधर ना जाए। हाँ ये तो है ही। अभी इधर से उधर जाने का क्या मतलब है? हम मान लो मोदी की सरकार आएगी तो बीजेपी में लड़ गया, अगर कांग्रेस की सरकार आएगी जाकर कांग्रेस में लड़ जाएगा। ये तो भगोड़े हैं सारे। क्यों जी? चाहे आप टेलीविजन पर दिखाइए, मन इस बात की परवाह नहीं है। अपना नाम बताइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बलकार सिंह सैनी है, गांव सुरखपुर, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा, वहाँ से है। और हमारी थोड़ा हमारी जो सरकार है, बीजेपी की सरकार इस टाइम चल रही है, बहुत अच्छी है। हमारे नायब सैनी है जी, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, जिस वजह से हमारे गांव में जाकर खेतों की ज़मीनों में जो फसल ओला खराबी हुई है हमारी फसल की, उसमें खेतों में जाकर उन्होंने सब कुछ अच्छा चेक करा, उसके बाद उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। उन्हें पोर्टल खोल दिया। बीजेपी की सरकार हमारी ये तो अच्छा काम कर रही है। शाहबाद मारकंडा में किसानों के लिए काम कर रही है बीजेपी। हाँ, किसानों के लिए काम अच्छा कर रही है। तो फिर प्रदर्शन कौन कर रहा है दिल्ली पे? कुछ बंदे हैं, देखो इसमें जिम्मेदार भी है, कुछ वैसे अन्य पार्टी के बंदे भी हैं। ये है। महंगाई के बारे में क्या बोल रहे हैं? महंगाई थोड़ी बढ़ रही है, मोदी सरकार से महंगाई को कम करना चाहती है, वो करेगी। आने वाले 10 साल में देश उन्नति तरक्की पे जाएगा हमारी। बेरोजगारी पर क्या बोल? बेरोजगारी में बच्चे कुछ बेले हैं, कुछ स्टडी करके बेले हैं, कुछ बाहर जा रहे हैं। इस वजह से बाहर जा रहे हैं, उनको यही लगता है कि भारत में उनको रोजगार नहीं दे, थोड़ा काम की वजह से बच्चे कुछ बाहर जा रहे हैं। ठीक है जी। कुछ जिम्मेदार अपने बच्चों को पैसे इकट्ठा करके ज़मीन बेच रहे हैं, उसके बाद बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। आपको ये नहीं लगता कि परिवार बच्चे की स्टडी पे 5-6 लाख रुपए खर्च कर रहा है और फिर बच्चे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या बोलोगे इस पर? देखो, बच्चे तो अपना पैसे तो वो खर्चा करके जाते हैं बाहर, कई बार बच्चों को वहाँ भी काम नहीं मिल रहा है, विदेशों में भी और बच्चे खाली बैठे हैं। उसी वजह से बच्चों को, माँ बाप को, पेरेंट्स को दबाव पड़ता है आने जाने का, पेमेंट का खर्चा होता है उनका। कुछ बच्चे वापस भी आ गया इंडिया, ये होता है जी। देश में भी रोजगार नहीं है, विदेशों में भी रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार की तो देशों में विदेशों की जगह यही समस्या आ रही है, सभी जगह ये है। तो बदलाव चाहते हैं कि नहीं? देखो, हमारा तो पॉलिसी यही है
अभी बीजेपी दोबारा सरकार आए, देश को उन्नीत तरक्की पे जाए देश हमारा। हमारे देश में हरियाणा में शाहबाद मारकंडे 4 लेन की सुविधा अभी लेन चालू होने वाली है। 6 लेयर सर्वे हो गया उसका। अभी जो जिम्मेदारों को कम से कम 2 करोड़ का किला पर एकड़ की जमीन के हिसाब से मिलेगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या विचार है, आप किसको वोट देना चाहते हैं? देखते हैं जो नेता अच्छा होगा उसको देंगे। ऐसे अपनी नज़र में तो जिंदल जी सबसे अच्छे हैं। नवीन जिंदल जी क्यों आपको अच्छे उम्मीदवार दिख रहे हैं यहाँ से? नहीं, वो पहले भी रहे हमारे एमपी, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, रोजगार दिया युवाओं को, तो अब फिर उनको मौका मिला है सेवा करने। जब नवीन जिंदल कांग्रेस पार्टी में थे तो भाजपा पार्टी ने आरोप लगाया था और उनके पीछे ईडी की कार्रवाई करवाई थी कि वो कोयला चोर हैं। मैडम, ये तो राजनीतिक स्टंट होते हैं। अब वो और पोजीशन में थे। बीजेपी ने उनको अपने पार्टी से टिकट दे दिया है इस बार। जी, आप मानते हो कि बीजेपी यहाँ पे राजनीति कर रही है? छवि साफ नजर आई होगी उनकी, तब भी दिया। नहीं, मुझे तो हमने काफ़ी सारी जनता से बात किया, उन जनता का तो यही मानना है कि हाँ भाई, बीजेपी पार्टी में जो नेता रहता है उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई आरोप ही नहीं लगता है। मैडम, ऐसा तो कुछ नहीं है। अभी हमारे यहाँ संदीप जी को के ऊपर ईडी का छापा पड़ गया था, लेकिन वो साफ थे, साफ निकले, वो भाजपा में है। साफ सभी के आदमी को तो साफ ही बोला जाएगा, जो गलत होगा वो गलत होगा। होता कहाँ के रहने वाले हैं आप? शाहबाद मारकंडा। यहाँ का चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल ज़्यादातर लोगों का रुझान इंडिया गठबंधन की तरफ है। सुशील गुप्ता जो इनके प्रत्याशी हैं, इनकी तरफ ही ज़्यादातर लोग चाहते हैं भी अब की बार किसी और को मौका दिया जाए। बीजेपी ने अपना 10 साल कार्यकाल पूरा कर लिया है और आप लोग इस बार पार्टी बदलने का मन बना चुके हैं। बिल्कुल जी, हाँ जी, इस बार पार्टी बदलना चाहते हैं। किस आधार पर पार्टी बदल रहे हैं? बेरोजगारी के आधार पर, अशिक्षा के आधार पर, और हमारी जो सीमाएं हैं उन पे विदेशी कब्जा करे बैठे हैं। चीन ने पक्के मकान बना लिए हैं और भी हमारी सैनिक स्थिति ऐसी है, अगर पाकिस्तान आज भी चाहे हमारे पे बम गिर दें, हम उसका जवाब नहीं दे सकते। बाकी मीडिया ने एक हवा बना रखा है, भी लाल आँख दिखाते हैं, लाल आँख दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टीवी पे तो ये दिखाया जाता है कि मोदी ने यूक्रेन का युद्ध रोक दिया। ये तो एक राजनीति, एक मोदी को बस फेमस करने के लिए ऐसी ऐसी बातें की, जबकि सच कुछ और होता है और ये बताते कुछ और है। आपको लगता है कि बीजेपी जुमलेबाजी करती है, करती कुछ और है, दिखाती कुछ और है? ये जुमलाबाजों की है ये सारी बीजेपी। बाकी जो कहती है वो करती नहीं, जो करती है वो। अभी जो हम जैसे छात्र छात्राएं हैं, जो छात्र ग्रेजुएट हो चुके हैं, ग्रेजुएशन करने के लिए वो लोग प्राइवेट कॉलेजों में 10-10 लाख रुपए दे रहे हैं, नौकरी उनको सैलरी पैकेज ढंग का मिल नहीं रहा है। हाँ, इस टाइम ऐसा ही हुआ है। शिक्षा इन्होंने महंगी कर दी है और रोज़गार ख़त्म कर दिए हैं। इसी वजह से लोग बेरोज़गार युवा इसी वजह से परेशान है। जब नौकरियां मांगने जाते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। आम बंदों को हक मांगे आतंकवादी फलाना डिमका ऐसी ऐसी बातें कह के लोगों के मन से ये निकल चुके हैं। बीजेपी पार्टी कहती है कि हमारा भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। बांग्लादेश के बराबर कर दिया हमारे भारत को। पहले कभी हमारा डॉलर 50 रुपये में हम बाहर जाके काम कर लेते थे, अब 83 रुपये है। अब हमें 83 रुपये हमारी जेब पे बर्डन ज़्यादा, और हमारे देश का कर्जा भी 205 लाख रुपए करोड़ रुपए हो गए। देश पे तो कर्जा बढ़ गया है ना? बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया। पहले 55 लाख करोड़ था, अब 205 लाख करोड़ है सिर्फ 10 सालों में। किसानों का कर्ज माफ भी नहीं किया जा रहा है। कुछ नहीं किया, आत्महत्या कर लेता है किसान। जुमलेबाजी की है इन्होंने, परेशान किया है, हर वर्ग को परेशान किया है। इस कारण लोग चाहते हैं भी इस बार इनको सत्ता से उखाड़ फेंके। अच्छा, आपको ये लगता है कि मतलब देश में कोई बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ठीक है, आपको लगता है कि बीजेपी पार्टी के अलावा अगर कोई अच्छा उम्मीदवार हो तो आप लोग उसको लाना चाहेंगे? बीजेपी के अलावा इंडिया गठबंधन है ही है। और कांग्रेस राज में सब कुछ था, और आम आदमी पार्टी भी अच्छा काम कर रही है। शिक्षा, रोजगार, और जो ये जगह जगह क्लिनिक खोलना, लोगों को दवाई बांट रही है फ्री, मतलब लोगों के दिलों की भावनाओं को समझ रही है, इसलिए लोग इंडिया गठबंधन को ही वोट देंगे। जो नेता होते हैं बीजेपी पार्टी में ज़्यादातर देखा जाता है कि जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, अगर उन पे किसी प्रकार का आरोप है, अगर वो वही बीजेपी पार्टी में जाते हैं
तो उनका आरोप ही खत्म हो जाता है। आरोप ही ख़त्म कर देता है, क्योंकि वो बीजेपी में चला गया, वॉशिंग मशीन में धुल गया। उसके बाद वो चाहे क्रिमिनल हो, चाहे उसने रेप किया हो, चाहे उसने मर्डर किया हो, वो शुद्ध हो गया वहाँ जाके। अगर मतलब कहते हैं ना मरने के बाद मोक्ष, यहाँ तो जिंदे जी बीजेपी में चले जाओ मोक्ष मिल जाता है। नवीन जिंदल के ऊपर भी तो कोयला चोरी का आरोप लगाया था। बिल्कुल बिल्कुल, जो भाजपा में चला गया अब वो तो उस पर तो आरोप ख़त्म ही हो गए। और सुशील गुप्ता के बारे में क्या कहेंगे आप? सुशील गुप्ता एक अच्छे प्रत्याशी हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ज़्यादातर तो लोगों के मुद्दों की तरफ ही ध्यान देते हैं और तभी लोगों का रुझान उनकी तरफ है। पंजाब और दिल्ली के अंदर इन्होंने अच्छे काम किए हैं, स्कूल अच्छे बनवाए हैं, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य है, इन चीज़ों पे इन्होंने ध्यान दिया है। लोगों की समस्याओं, लोगों के रोज़गार भी दिए हैं। इस कारण हर बार दिल्ली से जीतती है, पंजाब में भी जीती है, हरियाणा में भी आपकी बार जीतेगी। सुशील गुप्ता का सरकार बनता है तो किन किन मुद्दों पर उनको काम करना चाहिए? जनता के क्या मुख्य मुद्दे होने वाले हैं? मेन मुद्दा है अभी, हाँ, सबसे पहले रोज़गार का जो, और शिक्षा तो वो दे ही रहे हैं, स्वास्थ्य की भी दे रहे हैं, दवाइयाँ फ्री दे रहे हैं लोगों को। मेन भी है लोगों को रोज़गार भी दें, स्वास्थ्य भी। जो काम पंजाब और दिल्ली में किए इन्होंने वो हरियाणा में भी करें। और जो 400 जुमले की जो बात है मोदी सरकार की, उस पर क्या कहना है? ये एक मीडिया ने हुआ बना रखा है, बाकी 400 पार छोड़ो, ये 150 पार भी नहीं कर पाएंगे। ठीक। क्या आपका? मागी राम जी। उम्र कितनी होगी आपकी? उम्र मेरी 73 साल की उम्र होगी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? शाहबाद के। तो बताइए, इधर चुनावी माहौल क्या है? वो चुनावी माहौल तो मोदी का रौला पड़ रहा है, मोदी का। ताऊ जी का मन क्या कह रहा है? मेरा मन तो यही कह रहा है मोदी का रौला पड़ रहा है ज़्यादा, इसी की हो रही ज़्यादा, मोदी मोदी हो रहा है चार से। मोदी मोदी तो हो रहा है, लेकिन गरीबी पे बात कौन करेगा? गरीबी तो देश में बहुत बढ़ रही है। क्या राय है आपका? भाई मेरी राय तो भी सरकार बदलनी चाहिए, बदलाव की जरूरत है देश में। हाँ जी है। ये तो मनमानी कर रहे अपनी, मनमानी कर रहे वो तो अपनी। देश गरीब हो रहा है, लोग बहुत परेशान है, बेरोजगारी है, महंगाई है। हाँ जी, महंगाई भी है, बेरोजगारी, रोजगार तो है ही नहीं, बिल्कुल खत्म हो गया। कौन सी पार्टी है जो महंगाई और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए अब वोट दें तो वो उस पर काम करेगी? देखो जी, हमारी जान तो केजरीवाल ठीक था, केजरीवाल झाड़ू वाला बहुत बढ़िया बंदा। इसे कर्जे ही माफ़ करा, तो बिजली का बिल भी माफ़ करा, पानी फ्री है। और यहाँ से इंडिया गठबंधन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिलाकर सुशील गुप्ता लड़ रहे हैं। सुशील गुप्ता ठीक। तो सुशील गुप्ता की सरकार बनेगी? देखो सरकार तो क्या पता किसकी बना बब्बो, ये तो वोट पाने का जिसमें ज़्यादा वोट मिल जाएगा सर के। कांग्रेस पार्टी का कार्यकाल आपको कैसा लगा? ठीक था कांग्रेस का। कुछ काम गिनवा दीजिए कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी में इतनी महंगाई नहीं थी बब्बो, महंगाई कम थी ना? कम थी। रोजगार था? था रोजगार। और ये भाजपा पार्टी में? भाजपा में नहीं है रोजगार। ये तो मनमानी कर रहे अपने जी, अपनी सरकार चला रहे, अपना नियम जो भी है अपने बना रहे, अलग से अलग। ताऊ जी, आपका मन क्या कर रहा है? आप इस बार किसको वोट देंगे? मन से बताइएगा, दबाव किसी का भी नहीं है। किसी का दबाव नहीं है, वोट पाने में किसी का दबाव नहीं। भी यहाँ इंडिया गठबंधन है ना, हाँ। उसको वोट देंगे हम तो। इंडिया गठबंधन को वोट देंगे? हाँ, कांग्रेस पार्टी का इसका समझौता और आपस में इंडिया गठबंधन। सुशील गुप्ता उठ रहे हैं इंडिया गठबंधन से। हाँ, सुशील गुप्ता, उन्हीं को वोट जाएगा? उन्हीं को जाएगा। ठीक है ताऊ।